जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। नमस्कार, प्रणाम, ओम साईराम। आपण मन को पुनि थरे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा को कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थिबे। हाँ, जदि प्रथम थर एही चैनल रे वीडियोटी देखुछंती तेबे दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटिया लाइक कर दियंतु। फल रे एही भली भल भल विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। जेपरि जानती आज शनिवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आज रो बाबांकर एही दिव्य संदेश। ओम साईराम। औरत इंसान की जिंदगी में कई रूपों में, कई रिश्तों में आती है। मां, बहन, बेटी। लेकिन औरत का सबसे प्रभावशाली रूप है मां। पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है मां। करुणामयी, प्रेममयी, ममतामयी कोई स्त्री संसार में है तो वो है मां। अपनी संतान के लिए जो जीती है वो है मां। मां में ही जीवन छिपा है। मां में ही ममता का सागर है और मां में ही छिपा है ईश्वर। ईश्वर के इस दिव्य रूप को मेरा प्रणाम। असत्य के मार्ग से कमाया हुआ पैसा किसी के काम का नहीं होता। असत्य के साथ साथ अविचार, अविवेक, अनाचार जैसे इंसान के शत्रु भी घर में दाखिल हो जाते हैं और घर वालों को अशांत कर देते हैं। जो इस बात को जानते हैं वो ऐसे पैसे से दूर रहते हैं और जो सत्य की राह पर चलते हैं उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। पत्नी पति का और पति पत्नी का विवेक होता है। जब पति पत्नी पूर्ण रूप से एक दूसरे से एक रूप हो जाते हैं तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तो जिस्म एक जान हो जाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त मालिक से एक रूप हो जाता है, जैसे पति पत्नी। और तब मालिक की कृपा की वर्षा उन पर होती है। मैंने पतिव्रता नारी का समर्पण और त्याग देखा। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। पति निष्ठा और पति प्रेम डर को भी डराकर भगा देता है। ऐसी नारी तब जगदम्बा बन जाती है और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है। अब संघर्ष अटल है। भक्ति और शक्ति में, जीवन और मृत्यु में, पति निष्ठा और ईश्वरी निष्ठा में। किसी को बर्बाद करके कोई आबाद कैसे रह सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि बलि चढ़ाकर गुप्त धन प्राप्त किया जाता है। कितना बड़ा वहम है ये, कितना बड़ा अंधविश्वास है। ये एक ऐसा भ्रम है कि जिसमें सत्य का अंश तक नहीं। आंखें होकर अंधा बनना है ये।
एक इंसान की बलि तुम्हें माला माल कैसे कर सकती है? किसी को किया है आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे मालिक उन पर प्रसन्न होता है, उन्हें धन देता है जो मेहनत करके कमाते हैं। अरे बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की, अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने लालच की बलि चढ़ाओ। इन झूठी बातों पर कभी विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर करो। देगा तो वही देगा, और किसी में देने की सामर्थ नहीं है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। सबका मालिक एक।